प्यारा बन रहा है। हम एम्ब्रियोलॉजी के सॉल्व यू क्यूज करने लगे हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इंडिफरेंट गोनेड्स हाउ इट डेवलप्स इन ओवरी। इंडिफरेंट गोनेड क्या होता है? वो गोनेड जो कि हमारे पास टेस्टिस या ओवरी के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी कि 7th वीक से पहले वाला गोनेड जो होगा वो हमारे पास इंडिफरेंट गोनेड होगा। अब हमारे पास कौन सी चीज इसको डिफरेंशिएट करा रही है? वाई क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो बन जाएगा टेस्टिस, अगर नहीं है तो बन जाएगा ओवरी। ओवरी की फॉर्मेशन के लिए या टेस्टिस की फॉर्मेशन के लिए हमें 3 सोर्सेज चाहिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, मेसोथेलियम लाइनिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और अंडरलाइंग मेसेनकाइम। अब हमारे पास क्या होता है कि गोनेडल कॉर्ड्स जो बनती हैं वो हमारे पास रूडिमेंट्री रेटी ओवरीज बना देती हैं। फिर हमारे पास कॉर्टिकल कॉर्ड्स पेयर होती हैं जो कि कॉर्टेक्स से पेयर होती हैं। वो कॉर्टिकल कॉर्ड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करके हमारे पास बनाती हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। फिर हमारे ब्रेकअप हो जाती है आइसोलेटेड सेल के क्लस्टर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बन जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 16th वीक में। वो जो हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो गोनिया यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स सराउंड हो जाते हैं फॉलिकुलर लेयर से, फॉलिकुलर सेल की लेयर से फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम। इस तरह हमारे पास ओवरी की फॉर्मेशन होती है। पहले हमारे पास क्या हुआ? गोनेडल कॉर्ड्स मेडुला की तरफ ग्रो की और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया रेटी ओवरीज। फिर हमारे पास कॉर्टेक्स से कॉर्ड्स ग्रो की और वहां पे आके प्राइमोर्डियल जर्म सेल इनकॉर्पोरेट हुए और ये जो थी हमारे पास कॉर्टिकल कॉर्ड्स ये टूट गई और इन्होंने हमारे पास बना दिए वो गोनियास या प्राइमरी वो गोनियम जहां से हमारे पास एग सेल बनने हैं वो हमारे पास इन कॉर्टिकल कॉर्ड्स के ब्रेकडाउन से बन जाएगा। इस तरह हमारे पास ओवरी की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड फ्रेंजियल आर्चेस के डेरिवेटिव। स्केलेटल मसल फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव बात करें तो पहले से हमारे पास मेलियस और इंकस बनती हैं। मसल्स कौन से बनते हैं? मसल ऑफ मेस्टिकेशन, माइलोहायोइड, एंटीरियर वैली डाइगेस्ट्रिक की, टेंसर टिम्पनी, टेंसर लैपेलिटनी, नर्व्स क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व। सेकंड की अगर हम बात करें तो थर्ड मिडल एयर ऑसिकल जो है वो हमारे पास सेकंड से बनेगी, स्टेपीज। और हमारे पास जो है टेम्पोरल स्टीलॉइड प्रोसेस बनेगा, यानी कि स्टीलॉइड प्रोसेस, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट बनेगा, लेसर कॉर्नू बनेगा हायोइड बोन का। मसल्स ऑफ फेस फेशियल एक्सप्रेशन के मसल आएंगे, ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस बनेगा, प्लेटिस्मा बनेगा। उसके बाद हमारे पास स्टाइलोहायोइड मसल बनेगा क्योंकि स्टीलॉइड प्रोसेस भी इधर से आ रहा है, हार्ड बोन भी तकरीबन नहीं थोड़ी सी। और हमारे पास स्टेपीडियस ऑरिकुलर मसल, ये सारे मसल जो हैं हमारे पास आएंगे सेकंड आर्च से। नर्व्स क्या है? फेशियल नर्व, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस, प्लेटिस्मा, स्टाइलोहायोइड, पोस्टीरियर बेली डाइगेस्ट्रिक की, स्टेपीडियस ऑरिकुलर मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड रिलेटेड एनोमलीज। थायराइड ग्लैंड हमारे पास कैसे बनता है? थायराइड ग्लैंड एंडोडर्मल डाइवर्टिकुलम बनता है फ्लोरोफेरिंक्स के अंदर। वो थिकनिंग बिटवीन फर्स्ट और सेकंड फ्रेंजियल पाउचेस के दरमियान में बनती है। फिर हमारे पास एंडोडर्म जो है वो इवेजिनेट करती है इनटू द मेसोडर्म और थायराइड डाइवर्टिकुलम बनता है। थायरोग्लॉसल डक्ट बनती है फॉर 5th वीक के अंदर। और हमारे पास क्या होता है? बाइफर्केशन ऑफ टिप ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट्स फॉर्म इस्थमस और लोब्स। थायरोग्लॉसल डक्ट्स की जो एंड से टिप होती है वो हमारे पास बाइफर्केट करके 2 लोब्स बना देते हैं, दरमियान में इस्थमस बन जाता है। 5 से 6 वीक के अंदर ये डक्ट जो है वो ग्रो करती है डाउन इनटू द नेक और थायराइड ग्लैंड जो है वो माइग्रेट करता है नेक में। ग्लैंड वीक 7 के अंदर ये अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाता है लेरिंक्स के और ट्रेकिया के रिलेशन में। थायराइड ग्लैंड जो है वो माइग्रेट करता है इंफीरियरली और डक्ट का जो पोर्शन जहाँ से ये कनेक्ट होती है विद द टंग वहाँ पे उसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम बना देता है। वो डिस्टल पार्ट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट जो है हमारे पास पायरामिडल लोब बना देता है, यानी कि बाकी लोब्स कैसे बनी वो भी थायरोग्लॉसल डक्ट की खत्म होने से और जो ऊपर जो इसका डिस्टल पोर्शन रह गया है वहाँ से हमारे पास बनेगा पायरामिडल लोब। इसके बाद डेवलपमेंटल एबनॉर्मैलिटीज की अगर हम बात करें 10th वीक के अंदर इसके अंदर हमारे पास कोलाइड पेयर होगा और 22 वीक में आई थिंक सो हमारे पास थायराइड हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। 10th वीक के अंदर इधर हमारे पास स्मॉल सेल ग्रुप्स के बनेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास फॉलिकल्स थायराइड फॉलिकल बनेंगे। 11th वीक के अंदर यहाँ पे कोलाइड आएगा, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। 20th वीक में TSH जो है वो थायरॉक्सिन ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे और 35th वीक पे एडल्ट लेवल पे आ जाएंगे। एनोमलीज क्या क्या हो सकती है? हमारे पास एजेनेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसकी इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? न्यूनेटल हाइपोथायराइडिज्म। उसके अलावा डिसजेनेसिस ऑफ थायराइड की एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगी। एबनॉर्मलिटी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट की परसिस्टेंस की वजह से हमारे पास थायरोग्लॉसल सिस्ट बन सकती है। और इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट किडनी और बेसिस ऑफ फॉस्टो किडनी। अब परमानेंट किडनी कैसे डेवलप? किडनी जो है वो हमारे पास 2 सोर्सेस से आती है, एक है यूरिटेरिक बड और एक है हमारे पास मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा। यूरिटेरिक बड जो है हमारे पास मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल था, उसके वहाँ से हमारे पास जो है एक बड ये हमारे पास है यूरिटेरिक बड और इसके साइडों पे जो मेसेनकाइम सराउंड करेगी उसको हम कहेंगे मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा। यूरिटेरिक बड क्या करेगा? हमारे पास मेजर और माइनर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बनेंगी यूरिटर का प्राइमोर्डियम है, ठीक, और हमारे पास रीनल पेल्विस कैलिसिस और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्यूब्यूल्स जो हैं वहाँ पे रिपीटेड ब्रांचिंग होगी जिसमें हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनेंगे। फिर हमारे पास जो है यूरिटेरिक बड वहाँ पे फर्स्ट 4 इनलार्जमेंट होंगी, वहाँ से हमारे पास बनेंगे मेजर कैलिसिस। फिर उसकी मजीद 2 डिवीजन हो जाएंगी, वहाँ से आ जाएगी हमारे पास माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस के बाद हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग जनरेशन आएंगी वहाँ से हमारे पास बनेगी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि एंड ऑफ आर्च को हमारे पास मेसेनकाइमल सेल सराउंड करा था, वहाँ से हमारे पास मेटानेफ्रिक वेसिकल्स बन जाएंगे। मेटानेफ्रिक वेसिकल फिर यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि PCT DCT लूकोफेन ये कैसे बनेंगे? ये हमारे पास मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा से बनेंगे। नेफ्रॉन जो है मेटानेफ्रिक मैस और मेसोडर्म से बनेंगे। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो डिराइव होगा मेटानेफ्रोजेनिक डाइवर्टिकुलम से। पोस्टनेटल चेंजेस क्या आएंगे किडनी में कि किडनी पहले जो है पेल्विस में लाया करेगी, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को असेंड करेगी। 9th वीक के अंदर ये अपनी एडल्ट पोजीशन लेगी और हमारे पास इसकी माइग्रेशन जो है वो मेनली कैसे होगी कि कॉर्डल पोर्शन जो है बॉडी का वो ग्रो करेगा जिसकी वजह से किडनी असेंड करेगी। जब ये असेंड करेगी तो ये फादर अपार्ट मूव कर जाएगी, मीडियली रोटेट करेगी 90 डिग्री और इसके अलावा हमारे पास इसकी ब्लड सप्लाई चेंज होगी। ब्लड सप्लाई पहले हमारे पास इंटरनल आइलियक वेसल से आ रही होगी और हमारे पास फिर उसके बाद इंफीरियर वेना केवा के डिस्टल पोर्शन से आ रही होगी। फिर हमारे पास जो है प्रॉक्सिमल पोर्शन जहाँ पे ये जाके फाइनली लाई करेगी वहाँ से आएगी इंफीरियर वेना के एओर्टा से, एब्डोमिनल एओर्टा से।
हमारे पास इसके अलावा हॉर्सशू किडनी का ये है कि दोनों जो किडनी है उनके इंफीरियर पोल आपस में यूनाइट कर जाएं। ये जो है किडनी प्यूबिक रीजन के अंदर लाया करेगी, लंबर वर्टिब्रा के एंटीरियरली, और नॉर्मल एसेंट जो है वो फ्यूज किडनी के प्रिवेंट हो जाएगा ड्यू टू रूट ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये हमारे पास है यूरिटेरिक बड जो है वहां से हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, इसके स्टॉक से हमारे पास बन जाएगा यूरिटर, और इसकी हमारे पास 4 डिवीजन होंगी, वहां से हमारे पास मेजर कैलेक्स बनेंगे, वो 4 जो है मजीद 2 डिवीजन देंगी जिससे हमारे पास माइनर कैलेक्स बनेंगे। नेफ्रॉन इसकी साइडों पे ये जो मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा इसको सराउंड करा था, उसी के इंडक्शन की वजह से हमारे पास ये जो है चेंज होंगे इनटू द स्ट्रेट टिब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना देंगे। हमारे पास यूरिटेरिक बड से डिवीजन हो रही हैं और जो मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा से हो रही हैं, आपस में एक दूसरे को इंड्यूस करेंगे, जिस प्रोसेस को कहेंगे रेसिप्रोकल इंडक्शन। पोजिशनल चेंजेस से हमारे पास क्या होगा कि किडनी से एक दूसरे से दूर जाएंगी, इनका हाइलम जो है वो मीडियली एंटीरियरली से मीडियली आ जाएगा 90 डिग्री रोटेशन की वजह से। और ब्लड सप्लाई पहले इंटरनल आइलियक से आ रही होंगी, रीनल आर्टरीज, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास डॉर्सल अयोटा से आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर जब ये अपनी असल पोजीशन पे चल जाएंगे तो वहाँ पे अपनी असल जगह से डॉर्सल एब्डोमिनल अयोटा से हमारे पास रीनल आर्टरीज निकलेंगी। हॉर्सशू किडनी जो है वो हमारे पास यू शेप किडनी, प्यूबिक रीजन के अंदर 60% केसेस के अंदर हमारे पास इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की वजह से इसका सेंटर रुक जाता है और सिम्टम्स कोई खास प्रोड्यूस नहीं होते। 7% पीपल के अंदर ये टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है हाउ डायफ्राम डेवलप। डायफ्राम की डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास डायफ्राम के 4 सोर्सेज होते हैं। सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है इसका सेंट्रल टेंडनस पार्ट बनाता है, उसके बाद प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स होती हैं, मस्कुलर इनग्रोथ होती है फ्रॉम द लेटरल बॉडी वॉल, और हमारे पास जो है ये दोनों मिलकर हमारे पास मस्कुलर पार्ट बनाती हैं, और डॉर्सल सेंटर ऑफ एसोफेगस जो कि इसका क्रूरास बनाते हैं, राइट एंड लेफ्ट क्रूरास ऑफ डायफ्राम बना देते हैं। उसके बाद सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है कि हमारे पास गिव राइज करता है थोरेसिक डायफ्राम का पार्ट। सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम जो है वो एसोफेगस की मेसेंट्री, प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स और हमारे पास मस्कुलर इनग्रोथ ऑफ लेटरल बॉडी वॉल से मिलेगा, और हमारे पास बन जाएगा एक कंप्लीट डायफ्राम जिसकी हमारे पास नर्व्स लाएगी C3, 4, 5 से थ्रू फ्रेनिक नर्व, और पहले ये नेक में होगा, वहां से ये डिसेंड करेगा और वहीं से हमारे पास जो है मायोब्लास्ट आएंगे जो कि हमारे पास इसके सेप्टम को इन्वेड करके हमारे पास यहाँ पे सेंसरी और मोटर इनोवेशन बना देंगे थ्रू फ्रेनिक नर्व। और हमारे पास हर्निएशन ऑफ डायफ्राम के अंदर ये होता है कि इसके डायफ्राम के पोस्टरोलेटरल साइड पे एक डिफेक्ट होता है ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन टू द अदर कंपोनेंट्स। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन यूनाइट नहीं करेगी तो हमारे पास वहाँ पे एक डिफेक्ट रह जाएगा डायफ्राम में, जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जिससे हमारे पास एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है वो हमारे पास डायफ्राम से इनटू द थॉरेक्स मूव, एब्डोमेन से थॉरेक्स में मूव करेंगे थ्रू डायफ्राम। ये हमारे पास पिक्चर है कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया की। इसके बाद हमारे पास मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट और उसके एब्नॉर्मलिटीज। मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ये होता है कि एपिडर्मल और एक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर एपिडर्मस मतलब एक्टोडर्म का ना स्ट्रिप बनती है। वो स्ट्रिप क्या करती है, वो उनको मिल्क लाइन कहते हैं, वो हमारे पास 6 वीक के अंदर टेयर होती हैं। ये रीजन जो है हमारे पास एक्सला से इंग्वाइनल रीजन तक जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन सिर्फ ये थॉरेक्स रीजन के अलावा बाकी सारी जगह से रिग्रेस कर जाती है। वहाँ से हमारे पास बनते हैं मेमोरी बर्ड। मेमोरी बर्ड के अंदर हमारे पास जो है अंडरलाइंग मेसेंकाइम इन्वेजिनेट करती है, पेनिट्रेट करती है, तो हमारे पास सेकेंडरी बर्ड बनते हैं। सेकेंडरी बर्ड जो है उसके अंदर 16 लैक्टिफेरस डक्ट्स डेवलप होती हैं और उनकी ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पे कैनालाइजेशन होती है। प्रीनेटल लाइफ के अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और फैट डिपॉजिट होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, इससे हमारे पास जो है मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है। लेट फीटल पीरियड के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे एपिडर्मस और जो ग्लैंड ओरिजिनेट होते हैं और शैलो मेमोरी पिट्स बनती हैं। ये डक्ट्स जहाँ पे ओपन होती हैं वहाँ पे हमारे पास जो है वो निपल की फॉर्मेशन होती है। प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेंकाइम से जो अंडरलाइंग एरोला पे पड़ी होती है वहाँ से हमारे पास निपल बनता है। प्यूबर्टी के बाद जो हमारे पास है फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड रैपिडली इनलार्ज करते हैं ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू, और हमारे पास ये क्यों होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से एक्रीट होते हैं, वो ये कॉज कराते हैं। हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो हमारे पास कंप्लीटली अनडेवलप रहता है और प्रेगनेंसी तक अनडेवलप रहता है। प्रेगनेंसी के बाद हमारे पास यहाँ पे बर्ड्स एल्वेलाई वगैरह फॉर्म होता है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। मेल ग्लैंड्स हैं वो लिटिल पोस्टनेटल डेवलपमेंट में जाते हैं। इसके नॉर्मलीज क्या क्या हैं, गायनेकोमिस्टिया। गायनेकोमिस्टिया मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, एब्सेंस ऑफ निपल, एथेलिया, एपियजिया ऑफ ब्रेस्ट, सुप्रानमरेरी ब्रेस्ट। अगर हमारे पास मिल्क लाइन का कोई रेमिनेंट रह गया है या किसी भी रीजन में एक्सेला से लेकर इंग्वाइनल रीजन तक वहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रेस्ट डेवलप हो सकती है। इसके बाद हमारे पास है फेशियल प्रोमिनेंसेस। फेशियल प्रोमिनेंसेस के अंदर हमारे पास 5 प्रोमिनेंसेस आती हैं। एक होती है फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस, 2 मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस आती हैं और 2 मैंडिबुलर आती हैं। अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है कि फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस से फोरहेड, डॉर्सम और एपेक्स ऑफ नोज बनता है। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से अपर चीक और लिप बनते हैं। मिडल नेजल से हमारे पास नेजल सेप्टम, एथमॉइड बोन और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बनती है। लेटरल नेजल से एला ऑफ नोज बनता है। मैंडिबुलर से चिन, लोअर लिप और चीक्स बनते हैं। मैंडिबुलर से चिन, लोअर लिप और चीक्स का लोअर रीजन। मैक्सिलरी से अपर चीक के रीजन और लिप, अपर लिप आ जाएगा, ठीक है। एला ऑफ मीडियल नेजल से क्या होगा, नेजल सेप्टम दरमियान वाला, एथमॉइड बोन, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। लेटरल नेजल से एला ऑफ नोज यानी कि नोज की साइड्स, और हमारे पास फ्रंटोनेजल से फोरहेड, डॉर्सम ऑफ नोज, एपेक्स ऑफ नोज। इसके बाद हमारे पास है स्टमक की डेवलपमेंट और उसकी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि फोरहेड के अंदर लोकल डायलेशन होती है, इसके साथ हमारे पास मेसेंट्री अटैच होती है। फिर हमारे पास क्या होता है कि इसकी लेफ्ट वॉल जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है राइट से, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है थोड़ा सा इसकी शेप में चेंज आता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो है 90 डिग्री की रोटेशन लेता है। 90 डिग्री की रोटेशन लेने से इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो क्या आते हैं, इसका जो वेंट्रल बॉर्डर होता है ना, यानी कि ये जो एंटीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास राइट साइड पे चला जाता है और बन जाता है लेसर कर्वेचर, ठीक है। और हमारे पास जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है और वो बन जाता है ग्रेटर कर्वेचर।
लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ये राइट साइड पे होता है, ये लेफ्ट साइड पे होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है, लेफ्ट साइड होती है वो इसके वेंट्रली आ जाती है यानी कि एंटीरियरली, और राइट साइड जो होती है वो डॉर्सली चली जाती है। रोटेशन से पहले हमारे पास इसके क्रेनियल और कॉर्डल एंड जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में पड़े हुए होते हैं। रोटेशन के बाद क्या होता है कि क्रेनियल एंड जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे चला जाता है, कॉर्डल एंड जो है वो हमारे पास राइट साइड पे आ जाता है। और आफ्टर रोटेशन हमारे पास क्या होता है, इसकी फाइनल पोजीशन आ जाती है और वो जो है हमारे पास लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी के ट्रांसवर्सली होती है। नॉर्मली इसके अंदर हमारे पास आता है हाइपर पाइलोरिक स्टीनोसिस। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास इसका जो पाइलोरस वाला रीजन है वहाँ पे मसल्स जो है वो थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो एंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है तकरीबन, और हमारे पास पैसेज ऑफ फूड के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। इससे हमारे पास जो है फोर्स लगानी पड़ती है और स्टमक के कंटेंट्स में वो आउट ऑफ द माउथ आ जाते हैं थ्रू प्रोजेक्टाइल